अभी आप लोगों ने द केरला स्टोरी देखी है। अच्छा, केरला स्टोरी के अंदर जो मुसलमान लड़की हिंदू लड़कियों से क्वेश्चन कर रही है, मुझे बताओ क्या आपकी बहन बेटी उन प्रश्नों का जवाब दे सकती है? मेरे पास में बहुत सारी बहनों के फोन आए और कहते हैं स्वामी जी केरला स्टोरी देखने के बाद हमने तो संकल्प ले लिया है कि हम सत्यार्थ प्रकाश अपने जीवन में जरूर पढ़ेंगे। आप इस बात को हमको पहले कहा करते थे, लेकिन इस बात को हमने कभी गंभीरता से नहीं लिया। जो चुनौतियां आप हमारे सामने रखते थे कि विधर्मी किस किस प्रकार से हमारे महापुरुषों के बारे में प्रश्न कर सकते हैं, हमारे धर्म पर प्रश्न कर सकते हैं, ये हमने केरला स्टोरी के अंदर देखा। और उसके बाद हमने संकल्प लिया है कि हम अपने जीवन में सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ेंगे। अगर हम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेते हैं तो हमारे धर्म संस्कृति और हमारी इज्जत बच सकती है। और इस बात का मुझे फक्र है, केरला स्टोरी के बाद में इस पुस्तक की पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ चुकी है। एक पुस्तक ऐसी है जो केरला स्टोरी को देखने के बाद में हर सनातनी बहन जिसको पढ़ना चाहती है, उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, ये अद्भुत पुस्तक है। इस पुस्तक को यदि उन बहनों ने पढ़ा होता तो मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं कि इस देश की 32,000 बेटियां सीरिया और यमन के जंगलों के अंदर दफनाई गई नहीं होती, वो लव जिहाद का शिकार नहीं बनती। आज भी हमारे देश में लगभग हर साल 2 लाख हमारी बहनें लव जिहाद का शिकार होकर के विधर्मियों के घरों तक पहुंच जाती हैं। यदि वो सारी हमारी बहनें इस पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ लें तो मैं दावे के साथ में इस बात को कह सकता हूं कि आपकी एक भी बेटी विधर्मी नहीं बन सकती। पंडित मदन मोहन मालवीय इस बात को कहा करते थे। जब पंडित मदन मोहन मालवीय का अंतिम समय चल रहा है, लोगों की आंखों में आंसू हैं, वो हिंदुत्व का विरोध आज दुनिया से विदा हो रहा है। लोग पंडित जी के आसपास खड़े हुए हैं। लोगों ने पंडित जी से प्रश्न किया, पंडित जी महाराज आज आप हमको छोड़ करके चले जाएंगे, आपने हम हिंदू लोगों के आप रखवाले थे, अब ये तो बताओ कि हमारी रक्षा कौन करेगा आपके बाद में? पंडित मदन मोहन मालवीय अपनी तकिया के नीचे से पुस्तक निकालते हैं सत्यार्थ प्रकाश को और कहते हैं चिंता करने की बात नहीं है, मेरे बाद में तुम्हारी रक्षा ये सत्यार्थ प्रकाश करेगा। जब तक सत्यार्थ प्रकाश धरती पर जिंदा है तब तक हिंदुत्व को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के कोई विदेशी विधर्मी कुछ बोल नहीं सकता। और बोलने की वो हिमाकत करेगा तो आर्य समाज के विद्वान और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा हुआ व्यक्ति उसके एक एक प्रश्न का जवाब देगा। हमारे वीर सावरकर कहते हैं जिस व्यक्ति ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया उस व्यक्ति के सामने कोई विदेशी विधर्मी अपने धर्म की शेखी नहीं बखार सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये सामान्य पुस्तक नहीं है। अरे एटम बम है, एटम बम, ये वो पुस्तक है जिस पुस्तक ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ हिला दी थी। जिस पुस्तक को पढ़ करके 1 लाख नहीं लगभग 7.5 लाख नौजवानों ने मां भारती को आजाद कराने का मन बनाया था। ये वो पुस्तक है, ये वो एटम बम है जिसको पढ़ करके इस देश के महान नेता तिलक जी ने दुनिया को नारा दिया था, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये पुस्तक को पढ़ करके तिलक जी ने नारा दिया था। ये वो पुस्तक है जिसको राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ करके फांसी के फंदे को चूम जाते हैं। ये वो पुस्तक है जिसको दादा भाई नवरोजी, तिलक जी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, लाखों लाखों नौजवानों ने इस पुस्तक को पढ़ करके मां भारती के लिए हंसते हंसते फंदे को चूम लिया। ये वो पुस्तक है आज जो हर विधर्मी इस पुस्तक से थर्राता है, हर विधर्मी इस पुस्तक से घबरा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, संतति को बचाना चाहते हैं, संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो एक संकल्प यहां से आज लेकर के जरूर जाएं आप लोग। केवल ताली बजाने से धर्म बचने वाला नहीं है। कल भी मैंने आपके सामने अपनी वेदना रखी थी। अगर धर्म को बचाना चाहते हो तो उस पुस्तक को पढ़ो।